हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं आपके वे ऑफ स्टडी के लिए। देखिए, वे ऑफ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ यदि आपको किसी चीज की जरूरत है तो वह है स्मार्ट वर्क की। यदि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क अगर दोनों का कॉम्बिनेशन कर लिया जाए तो मान के चलिए कि सक्सेस इज योर्स। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं आज बताता हूं कि क्या आपका तरीका है पढ़ने का और क्या तरीका आपको करना चाहिए। देखिए, कोरोना जैसी महामारी की वजह से सभी कुछ डिस्टर्ब हो चुका है। स्कूल कब खुलेंगे किसी को अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। बहुत से बच्चे आज भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल रेगुलर होना नहीं चाह रहे हैं। देखिए बच्चों, अब उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। यदि आप इस प्लेटफॉर्म को अवॉइड कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आप बिल्कुल एक्टिव होना नहीं चाह रहे हैं, तो इन केस ये केवल और केवल अब आपका नुकसान है। आपको अब इस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होना ही पड़ेगा। अब देखिए, इस प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इट्स योर चॉइस। हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, केवल गाइड कर सकते हैं परिस्थिति के अनुसार कि भाई अब जो सिचुएशन है, हम किस सिचुएशन के अंदर क्या हमारे लिए सबसे बेटर है और क्या चीज हमको फॉलो करना है। हमारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग समय बहुत ज्यादा बीत चुका है और अब आपको इस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होना ही पड़ेगा। अब आपके पास किसी भी तरह से कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। चलिए भाई, इसके बाद अब जो मेन टॉपिक है हमारा, वो जो मेन टॉपिक है वो है आपका वे ऑफ स्टडी। देखिए क्या हो रहा है, मैंने कई बच्चों को ऑब्जर्व किया है, कई सालों से मैं बच्चों को ऑब्जर्वेशन करता रहा हूं, कई तरह से बच्चों को एक बेटर गाइडलाइन प्रोवाइड की है, लेकिन स्टिल स्टिल द प्रॉब्लम इज सेम। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि अभी भी बच्चे इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई पढ़ाई कैसे की जाए। मैंने अभी जस्ट बोला कि आपको हार्ड वर्क के साथ अब स्मार्ट वर्क चाहिए। जनरली क्या हो चुका है कि हमारी डिक्शनरी में क्या है कि भाई कॉपी एंड पेस्ट। हम लोग क्या समझते हैं कि हमने नोट्स बना लिए हैं, हमने पीडीएफ के थ्रू नोट्स बना लिए हैं, हमने किसी की कॉपी लेके नोट्स बना लिए हैं, हमने XYZ किसी भी सोर्स से हमने रिटर्न वे के अंदर हमारे नोट्स तैयार कर लिए हैं। हमें ये लगता है कि हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बट दैट इज रॉन्ग। ये पूरी तरह से गलत है। देखिए, एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप मेरी बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक छोटी सी चीज बताइए कि जब आप एक मूवी देखने जाते हैं, एक फिल्म को देखने जाते हैं, एक मूवी, एक सीरियल, राइट, एक कार्टून या कोई एक गेम, XYZ, हम कुछ भी चीज ले सकते हैं। ओके, अब वहां पे देखिए कि भाई क्या वे रहता है आपका। देखिए आपका वे क्या रहता है, जब आप थिएटर में मूवी देखने जा रहे हैं या घर में टीवी में मूवी देख रहे हैं या आपका फेवरेट सीरियल सीरियल देख रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं, आपको क्या चाहिए उस समय? आपको चाहिए, सबसे पहली चीज चाहिए क्वाइट एटमॉस्फेयर। उस समय आप किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करते हैं, क्वाइट एटमॉस्फेयर को आप पसंद करते हैं। और उस क्वाइट एटमॉस्फेयर के अंदर जब आप अपना पसंदीदा सीरियल या पसंदीदा मूवी जो भी आप वॉच करते हैं या कोई गेम खेलते हैं, आप अपना 100% उसको देते हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेशन देते हैं। वहां पर क्या होता है कि आपको वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है, आपका एक अंदर से इंटरेस्ट क्रिएट होता है। और उस पर्टिकुलर पीरियड्स के अंदर वो 3 आवर्स की मूवी हो सकती है, वो 2 घंटे का कोई गेम हो सकता है, वो 40 मिनट्स 30 मिनट्स का कोई सीरियल हो सकता है, XYZ, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहां पर देखिए आपने क्या किया, आप एक तरह से पूरे आइसोलेट हो चुके थे, आप सब दूर से डिस्कनेक्ट हो चुके थे। आपका फोकस केवल केवल आपके विजन पे था। वो मूवी हो सकता है, वो कोई भी नाटक हो सकता है, सीरियल हो सकता है, कोई गेम हो सकता है, वहां पर आपने फोकस किया था। उस समय आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट थे। तो भाई मुझे एक चीज बताइए कि जब आप ये पढ़ाई कर रहे थे, वो कहाँ गया वो कॉन्सेंट्रेशन? पढ़ाई में तो कहीं आपका कॉन्सेंट्रेशन बन ही नहीं रहा है ना। वहां तो भाई आप बुक कॉपी लेके इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में 10 बार इधर से उधर जा रहे हैं, दूसरों की बातों पर आप ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई करते करते आप टीवी भी देख रहे हैं। तो ये कौन सा तरीका हुआ आपका पढ़ाई करने का? ये तरीका आपका सरासर गलत है। आपके पढ़ाई के तरीके को आप बदलिए, किसी भी चीज का रट्टा लगाना बंद करिए, बिना सोचे समझे उसको बिल्कुल मत लिखिए। अरे भाई, जो ऑनलाइन लाइव प्लेटफॉर्म चालू हो रहा है, कई बच्चे क्या कर रहे हैं, उस लाइव प्लेटफॉर्म को अवॉइड कर रहे हैं, ना बाद में उसके वीडियोस देखने को तैयार है, ना लाइव क्लासेस अटेंड करने को तैयार है। बस वो तो ये चाह रहे हैं कि भाई किसी तरह से नोट्स उनको मिलते चले जाए और वो नोट्स को अपनी कॉपी में लिख लें और वर्क को चेक करवा लें। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हम तो पढ़ाई कर रहे हैं।
देखिए ये बिल्कुल गलत तरीका है। जब तक आप उस चीज को नहीं समझेंगे तब तक उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। अरे आप एक गेम खेलते हैं तो बताइए क्या बिना समझे हुए खेलते हैं? वो गेम प्लेग्राउंड का भी हो सकता है, वो गेम मोबाइल पे भी हो सकता है। आप क्या एक टीवी सीरियल देखते हैं तो बिना सोचे समझे देख लेते हैं? क्या आप एक मूवी देखते हैं तो आप बिल्कुल आपका थिंकिंग स्किल आप जीरो कर लेते हैं? आप उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते कहाँ हो रहा है क्या हो रहा है? नहीं भाई, वहां तो हमें बड़ा इंटरेस्ट आता है, सब कुछ मालूम होता है, डायलॉग पे डायलॉग हमको याद होते चले जाते हैं, पूरी मूवी की स्टोरी हम बिल्कुल फॉरवर्ड सुना सकते हैं। भाई ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट थे, हमने हमारा 100% वहां पर दिया है। तो भाई सेम यहाँ करिए ना पढ़ाई में, प्रॉब्लम क्या है? पहले आपको उसको समझना पड़ेगा। ऑनलाइन लेक्चर्स को अटेंड करिए, लेक्चर्स नहीं कर सकते तो ऑनलाइन वीडियोस को देखिए, देख के उस कॉन्सेप्ट को पहले पूरी अच्छी तरह से समझिए, समझने के बाद फिर उस चीज को प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके उसके बाद फिर आप उसके नोट्स बनाइए, दैट इज ओके। आप लोग क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट फेज एंड लास्ट फेज में 70% स्टूडेंट की आज बात कर रहा हूँ, 30% इज द स्पेशल स्टूडेंट, उनको पता है कि किस तरह से पढ़ाई की जाती है। लेकिन आज ये चर्चा हो रही है लगभग 70% स्टूडेंट्स के लिए। ये 70% स्टूडेंट्स को यही लगता है कि बस ठीक है ये होमवर्क आ गया है, इस होमवर्क को हमने किसी भी तरीके से कर लिया है, हमने हमारे पेरेंट्स की हेल्प ले ली, किसी एल्डर की हेल्प ले ली है, ब्रदर सिस्टर की हेल्प ले ली है, या फिर हमने किसी भी रिसोर्सेस की हेल्प ले ली है, कहीं से भी हमने उसका सॉल्यूशंस को निकाल लिया है, निकालने के बाद हमने उसको लिख लिया है, या तो लिख के हमारे पास रख लिया है या टीचर को भेज दिया है, और बस ठीक है साहब हमारी पढ़ाई हो गई। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। प्लीज अपना वे बदलिए। आपको किसी भी चीज को लिखने से पहले उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला फोकस आप करिए उसके समझने पे, दूसरा फोकस करिए उसके नोट्स बना के रखने के लिए, और तीसरा फोकस करिए उसकी प्रैक्टिस के लिए। ये 3 फेज हैं आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 फेज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला फेज होता है आपका अंडरस्टैंडिंग फेज, सेकेंड फेज होता है आपका कि नोट्स, और थर्ड फेज जब होता है वो होता है आपका प्रैक्टिस सेशन, राइट। ये 3 फेज को फॉलो करिए। आप लोग क्या कर रहे हैं कि आपकी डिक्शनरी के अंदर केवल नोट्स बनाने वाला ही एक फेज है, अंडरस्टैंडिंग वाला जो पहला फेज है वो आप हटा चुके हैं, और जो प्रैक्टिस फेज है उससे भी आपको कोई मतलब नहीं। यदि कोई भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मैं पढ़ा रहा हूं या कोई भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हम उस समय यही बोलते हैं कि भाई आपका फोकस यहां पर रखिए, अभी आप नोट्स मत बनाइए। हमारा कहने का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक नोट्स में मत रहिए, क्योंकि बच्चों के साथ आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप किसी भी चीज को बोर्ड पे से लिखना चालू करते हैं तब आप समझना बंद कर देते हैं। आपकी ये काबिलियत कहीं ना कहीं कम होती चली जा रही है कि हमको लिखना भी है और साथ में समझना भी है। आप लोग केवल एक ही काम करते हो, या तो समझ रहे हो तो बस आप केवल समझने की कोशिश करते हो, लिख रहे हो तो केवल लिखने की कोशिश करते हो। अरे कॉम्बिनेशन बनाइए, उस कॉम्बिनेशन के अंदर आपका समझना और एज वेल आपका लिखना, दोनों कॉम्बिनेशन आपके एक साथ चलना चाहिए। कई बार हम लोग आपको ऑनलाइन क्लासेस में ये चीज बताते हैं कि भाई एक रफ पेज लीजिए, रफ कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, जो हम बोल रहे हैं उसको रफली प्रैक्टिस करते चले जाइए, बाद में आप फेयर नोट्स तैयार करिए, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। ये नहीं होना कि आप जब आप एक जैसे बैठे हैं आप उस चीज को प्रैक्टिस करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली है कि वो 40 मिनट का लेक्चर, 45 मिनट का लेक्चर, 30 मिनट का लेक्चर, 50 मिनट का लेक्चर, वो कहीं ना कहीं थोड़े समय के बाद आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, आप कहीं ना कहीं बोर फील करने लगेंगे, और जब आप बोर फील करेंगे आपका मन लगना पूरी तरह से बंद हो जाएगा, आपको नींद आने लगेगी, बगासियां आने लगेगी, वो जो चल रहा है सामने आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। हो सकता है ड्यूरिंग लेक्चर आपको एक झपकी भी आ जाए। किचन इज वेरी सिंपल, एक कनेक्टिविटी बनाइए। देखिए कनेक्टिविटी चाहिए आपकी, एक कनेक्टिविटी चाहिए आपकी सुनने की, सुनने के साथ देखने की, देखने के साथ लिखने की, और लिखने के साथ उसको दिमाग में रखने की। देखिए क्या होता है जब हम एग्जाम के अंदर कोई भी पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पर एक कॉम्बिनेशन चाहिए हमको। वो कॉम्बिनेशन क्या होता है वहां पर, देखिए हमको क्या करना पड़ता है, हमारे दिमाग को बहुत तेजी के साथ सोचना पड़ता है, राइट। हमारी आंखों को उस क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ता है, राइट। ब्रेन हमारा ऑर्डर देते चले जाता है, और हमारा हाथ मुंह होता है, और हम उस चीज को रिटर्न फॉर्म में मैनेज करते चले जाते हैं, और उसके बाद फिर हम एग्जाम के अंदर टॉप करते हैं, राइट। लेकिन हम प्रैक्टिस सेशन में इन चीजों को हटा चुके हैं, हम हटा चुके हैं। यदि हम लिख रहे हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि समझने वाला जो हमारा मैटर है उसको हम जीरो कर देते हैं, हम समझने को तैयार ही नहीं है, राइट। या जब हम समझ रहे हैं तो हम बिल्कुल लिखने वाला मैटर जीरो कर देते हैं, हम लिखने के लिए तैयार ही नहीं है, दैट इज टोटली रॉन्ग। तो ये पढ़ने का तरीका बदलिए, ये रट्टाफिकेशन बंद करिए, किसी भी चीज को समझने की कोशिश करिए, और समझने की कोशिश करने के बाद फिर उसको आप नोट्स बनाइए, और उसके बाद फिर उसको प्रैक्टिस में लीजिए। जब ये 3 फेज से आप गुजरते हैं तो कभी जीवन में ये होगा ही नहीं कोई चीज भूल रहे हो।
ये होगा ही नहीं कि ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही, और ये भी नहीं होगा कि अगर 20 साल के बाद भी वो चीज आपको कहीं पे लिखना पड़ी तो डेफिनेटली है कि आप 1 मिनट सोचेंगे और 1 मिनट में पूरा रिकॉल हो जाएगा और इमीडिएटली आप उस आंसर को 20 साल के बाद भी एक बेहतर तरीके से फ्रेम कर पाएंगे। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने पढ़ने के तरीके को प्लीज आप बदलिए, ये रट्टाफिकेशन आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। अच्छा, एक चीज और आप बताऊं, आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो रिटर्न वर्क को बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं, स्पेशली हायर क्लासेस, वेरी स्पेशली 9th और 9, 10, 11 और 12 के लिए मैं स्पेशली बोलूंगा कि भाई रिटर्न वर्क से मत बचो। यदि आप ये सोच रहे हो कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम आना है और आगे हम सब कर लेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव टॉप लेवल्स के एग्जाम है, सबके अंदर रिटर्न का इंपॉर्टेंस हो चुका है। पेपर रिटर्न फॉर्म में होने लगे हैं, जहां आपको रिटर्न वे के अंदर आंसरिंग करना है। और यदि आप 9 से लेकर 12 तक के लेवल पे अगर अपनी रिटर्न प्रैक्टिस को आप पुअर करते चले जाओगे, रिटर्न प्रैक्टिस को आप जीरो करते चले जाओगे, तो मुझे बताइए कि किस तरह से आप टॉप लेवल के कंपटीशन को फेस कर पाओगे। अरे जो ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहा है वो आपको केवल सेकंड फेज में लेके जा रहा है। उस सेकंड फेज या थर्ड फेज को जब आपको क्लियरिफाई करना है, तो वहां पर तो आपका जो आपका राइटिंग स्किल है वो बिल्कुल स्ट्रांग होना ही चाहिए। और राइटिंग स्किल कैसे स्ट्रांग होगा? यदि आप रिटर्न प्रैक्टिस चालू ही नहीं करेंगे तो आपका राइटिंग स्किल कभी स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। रिमेंबर दिस थिंग। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि भाई जो भी स्कूल के द्वारा आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, जो वर्क दिया जा रहा है, उसकी रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, टीचर्स के पास रेगुलर वे में भेजिए। यदि आपको ये लगता है, कई बच्चों की सोच ये है कि हमने ऑनलाइन देख लिया, हमको समझ में आ गया, अभी हम छोड़ते हैं, हम बाद में कर लेंगे। अरे भाई, जितना भी आपको समझ में आया ना, अगर 2 से 3 दिन आपने पेंडिंग कर दिया, तो जितना आपको समझ में आया था ना, वो वॉश हो जाएगा, पूरा वॉनिश हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, दिमाग से पूरी तरह से गायब हो जाएगा आपके। और जब दिमाग से गायब हो जाएगा तो आपने वो पढ़ा नहीं पढ़ा, वो क्लास अटेंड करी नहीं करी, सब हो चुका है जीरो। रिमेंबर दिस थिंग। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मैं एक ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि रिटर्न प्रैक्टिस आपको चाहिए विथ थिंकिंग स्किल। सोच आपको रखना है, सोचने के साथ आपको उस चीज को समझना है, सोचना है, उसके बाद फिर उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करना है। आप जब सोचना समझना, देखिए क्या होता है, एक एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, अभी तो आप में से कुछ बच्चे तो बिल्कुल चला रहे हैं, आप देखिए गाड़ी चलाते हैं तो हमको ये ध्यान नहीं रखना पड़ता है कि भाई हमको भी एक्सीलेटर दबाना है, कि हमको भी क्लच को दबाना है ना, कि स्टीयरिंग को मूव करना है, कि हमको गियर बदलना है। ये सब ऑटो होता है, ये सब ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। ये होता है थ्रू प्रैक्टिस। अरे वही होता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी एक प्रॉपर आंखों का कॉम्बिनेशन, कानों का कॉम्बिनेशन, ब्रेन थिंकिंग कॉम्बिनेशन, राइटिंग का कॉम्बिनेशन, ये चाहिए आपको बिल्कुल। ये जब कॉम्बिनेशन आपका बनेगा, तब जाके आप राइट टाइम के ऊपर पूरा पेपर कंप्लीट कर पाएंगे, सही तरीके से कर पाएंगे और आपका बेस्ट दे पाएंगे और टॉप लेवल की सक्सेस आपकी होगी। तो प्लीज जागिए, जो भी वर्क स्कूल के द्वारा दिया जा रहा है उसको समय पे कंप्लीट करके भेजिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही चीजों का एक अपना इंपॉर्टेंस है। कोई स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने ऑनलाइन अटेंड कर दिया, ऑफलाइन में बाद में कर लूंगा। कई बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि ऑफलाइन हम कर तो रहे हैं, ऑनलाइन से क्या करना है। अरे भाई, कितना गलत सोच है आप लोगों की। भाई ये दोनों, अरे ये दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। रिमेंबर दिस थिंग। दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन, इसको आप अलग अलग मत करिए। यदि एक पहिया निकल के गिर जाएगा ना, तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी, गाड़ी नहीं चलेगी। आपको दोनों ही चीजों का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन लेकर चलना है। और प्लीज, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो उसको अभी छोड़िए, लेकिन उसकी वजह से आगे के वर्क को आप पेंडिंग मत करिए। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, पुराना कवर करने के चक्कर में आगे का छोड़ते चले जा रहे हैं। आगे की क्लासेस तो उनका ध्यान ही नहीं है कहीं से कहीं तक। ठीक है, पुराना कवर कर ले, फिर आगे का रेगुलर करें। अरे आप समझिए, आप पुराना जब कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगला पेंडिंग होता चले जा रहा है। एक कॉम्बिनेशन करिए, ये जो रेगुलर वर्क है आज से ही, आज का वर्क हम आज ही करेंगे, और पुराने वर्क को देखिए कितना हो चुका है, और उसको पर डे 2 आवर्स का एक टाइम निकालिए, उस टाइम के अंदर पुराना पेंडिंग कवर करिए, और रेगुलर क्लासेस जो आपकी लग रही है उसके अंदर आप रेगुलर वर्क को कंप्लीट करिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पुराना भी कंप्लीट हो जाएगा और नया भी आपका रेगुलर वे में चलता रहेगा, और एक आपका ऑटोमेटिकली बेस्ट फ्लो बन जाएगा। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, या तो पुराना पूरी तरह से छोड़ दिया और केवल नए पे फोकस कर रहे हैं, तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है, और केवल आप पुराने पे फोकस कर रहे हैं और नया छोड़ रहे हैं, तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। कॉम्बिनेशन तो आपको बनाना ही पड़ेगा। किसी भी चीज को, वो मैथ्स हो, वो हिंदी हो, वो संस्कृत हो, वो इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, कंप्यूटर हो, जीके हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो,
पहला फेज ये होता है कि भाई उसके क्वेश्चन को समझो, उसके टाइटल को समझो, क्वेश्चन में क्या पूछा है ये समझो, उसके बाद उस आंसर को 2 से 3 बार पढ़ो, उस आंसर को समझो, आंख बंद करो और देखो भाई क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, क्या पूरा कॉम्बिनेशन आपके दिमाग के अंदर आ रहा है, या आपको समझ में आ रहा है कि आंसर क्या है। यस, जब पूरा का पूरा आंसर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा है, इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। उसके बाद फिर आपको करना है प्रैक्टिस सेशन, रिटर्न प्रैक्टिस करना है, बस दैट्स ऑल। यदि क्या होता है, कभी कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और वो क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को आप सोचने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, और अगर आपको याद नहीं आता है तो समझिए कि कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अधूरी है। इतनी बार पढ़िए उसको, बार बार पढ़िए, जो अगर एक बार भूलते हैं दूसरी बार पढ़िए, दूसरी बार भूलते हैं तीसरी बार पढ़िए, तीसरी बार भूलते हैं चौथी बार पढ़िए। डेफिनेटली 3 से 4 बार अगर आप उसको बार बार पढ़ेंगे फिर भूलना आपका बंद हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम इस तरह की चीजों को याद करने से ही बचते हैं। जो क्वेश्चन हमको हम उन क्वेश्चन को याद करना नहीं चाहते जिनको हम भूलते हैं, हम लोग उन क्वेश्चन को याद रखना चाहते हैं जो हमको याद है, और जिनको हम भूलते हैं हम कहीं ना कहीं उसको अवॉइड करते हैं। कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं बच्चों, हम उन क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो आपका वे ऑफ स्टडी है ये बिल्कुल गलत है, ये तरीका पूरी तरह से रॉन्ग है। तो प्लीज अपना वे ऑफ स्टडी चेंज कीजिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह से ध्यान दीजिए। 3 फेज मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट फेज इज द अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड फेज इज द मीन्स नोट्स, एंड थर्ड फेज इज प्रैक्टिस सेशन। यकीन मानिए, जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में, जो सक्सेस का आपने सपना देखा है, वो सक्सेस आपको बिल्कुल मिलेगी। और इसके रिगार्डिंग आपको कहीं भी कोई भी डाउट्स है तो एनी टाइम यू कैन डिस्टर्ब मी। ओके गाइस, टेक केयर, बाय।